खुद इलेक्शन ड्यूटी पर लगाए जाते हैं। सोचिए, एक सरकारी मास्टर जो लोगों के वोट दिलवाने में मदद करता है, उसका खुद का वोट ही काट दिया गया। आखिर इलेक्शन कमीशन ने इतने बड़े स्केल पर नाम काटे कैसे? तो वाजीराम और रवि की एक एनालिसिस रिपोर्ट बताती है कि कमीशन ने एक एआई ड्राइवन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया है इस प्रोसेस में, जिसका नाम दिया गया है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। इसमें 5 बड़े पॉइंट्स थे, जैसे कि सरनेम मिसमैच होना, सिबलिंग काउंट्स, एज गैप, एब्सेंट शिफ्टेड, हिस्टोरिकल डेटा। सरनेम मिसमैच में अगर पिता और बेटे के सरनेम की स्पेलिंग में थोड़ा सा भी अंतर है तो आपका वोट कट जाएगा, जैसे कि हुसैन या हुसैन। सिबलिंग काउंट की अगर बात करें तो उसमें एक ही घर में अगर 6 से ज़्यादा भाई बहन होने पर सॉफ्टवेयर ने उन्हें सस्पिशियस मार्क कर दिया है। और माँ और बच्चे की उम्र में अगर लॉजिक से कम का अंतर मिला, जैसे 15 से 20 साल से, तब भी आपका वोट कट हो गया। वेरिफिकेशन के वक्त जो लोग घर पर नहीं थे उनका नाम सीधे सीधे डिलीट कर दिया गया, और जिन लोगों का डाटा 2002 के रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ उन्हें डाउटफुल की कैटेगरी में डाल दिया गया। दोस्तों, कानूनी तौर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने 13 अप्रैल 2026 को साफ कह दिया कि अभी इलेक्शंस के बीच में वो कोई इंटरम रिलीफ नहीं दे सकते इन 34 लाख लोगों को। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक इन 34 लाख लोगों को अब ट्रिब्यूनल्स में अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, तभी उनका वोट वापस मिलेगा। इस पर राजनीति भी गर्म है, जहां बीजेपी इसे इलीगल इमाइग्रेंट्स को बाहर निकालने का तरीका बता रही है, तो वहीं टीएमसी इसे एक टारगेटेड एक्सक्लूजन कह रही है। अगर हम चुनाव 2021 के बंगाल चुनाव की बात करें तो टीएमसी का वोट प्रतिशत 48% था और बीजेपी का 38% था, और बंगाल में कम से कम 80 ऐसी सीट्स हैं जहां विन मार्जिन 1000 से 5000 तक था, यानी कि 1% से 5% तक। तो अब आप सोचिए, अगर एक सीट पर 20,000 से 30,000 वोट कट हो जाएं तो परिणाम किस तरह बदल सकते हैं। ममता बनर्जी इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने खुद अपना चुनाव 1900 वोटों से हारी थी, लेकिन दोस्तों सवाल इन सब से हटकर एक और है, क्या अब एल्गोरिदम तय करेगा कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक वोटर लिस्ट का अपडेट नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का सवाल है। सीईओ वेस्ट बंगाल की वेबसाइट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले इलेक्शंस में इन डिलीशंस का असर बहुत गहरा होने वाला है। अगर आप बंगाल से हैं तो तुरंत voters.eci.gov.in पर जाकर अपना नाम चेक करें, क्योंकि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप इस देश के सबसे बड़े फैसले से बाहर हो जाएंगे।